नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता यादव के साथ टीवी डिबेट में अभद्रता करने पर किसानों का गुस्सा भड़क उठा। प्रदेश प्रभारी इरशाद अली के नेतृत्व में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जमालपुर स्थित कृष्णा एनक्लेव कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से अभद्रता करने वाले भाजपा पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और अध्यक्ष से माफी मांगने की मांग की। माफी न मांगने पर उग्र आंदोलन करने को चेताया है। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान के प्रदेश प्रभारी इरशाद अली ने कहा कि एक दिन पहले एक न्यूज चैनल पर डिबेट प्रसारित हुई जिसमें भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता यादव को भी आमंत्रित किया गया था। डिबेट में जब अनीता यादव ने किसान हित की बात उठाई तो भाजपा पदाधिकारी को यह नागवार गुजरी। उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष को गुंडा मवाली बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें अपमानित करने का काम किया है, जिससे देश भर के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। भाजपा के पदाधिकारी को उनसे माफी मांगनी होगी। अगर भाजपा के पदाधिकारी ने माफी नहीं मांगी तो देश भर में किसान यूनियन आंदोलन करने को विवश होगी। इसके साथ ही महिला आयोग में भी किसान यूनियन पहुंचेगी। प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी पाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला उत्थान की बात करते हैं, लेकिन उनके पदाधिकारी उनकी बात का खंडन, महिलाओं का अपमान और उत्पीड़न करने पर आमदा है। ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो प्रदर्शन आज हमारा 24/11/2022 को हुआ है, हमारे रामपुर की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान उत्थान की श्रीमती अनीता यादव, कल 23/11 में ABVP की न्यूज पर डिबेट चल रही थी, तो उसमें हर पार्टी को कहने का अपना अधिकार होता है, हर पार्टी के पदाधिकारी थे। तो हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता यादव जी थी, उन्हें किसानों के हित की बात की होगी, तो उस पर एक भाजपा के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भौंकला कर उन्हें गुंडी कहा, उनका डिबेट पर अपमान किया। हम उसकी भरसक विरोध करते हैं और मांग करते हैं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम उसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। अगर वो इस तरह की आगे भी भर्त्सना, इस तरह के अभद्र हमारी महिलाओं के साथ, यूनियन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। हम धरने प्रदर्शन से पीछे नहीं होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। क्या महिला भारतीय किसान यूनियन किसान उत्थान का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो कल घटना रामपुर में उपचुनाव चल रहे हैं, वहाँ ABVP की डिबेट में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनीता यादव जी, उनके साथ बदतमीजी हुई है और उस महिला को गुंडी कहकर संबोधित किया, जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता ने। मैं उस यूपी सरकार से आग्रह करता हूं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और यदि वो किसी जिम्मेदार पद पर है तो उसका निष्कासन किया जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरदार सुखदेव सिंह विक्र के आदेश पर, आरिफ भाई के आदेश पर, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सभी प्रदेशों के अंदर ये विरोध पर प्रदर्शन हो रहा है। और यदि हमारे कार्यकर्ता के सम्मान को, मजदूर किसान को कहीं भी सम्मान पर आंच आएगी तो हम उस सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जनपद उत्तरकाशी के मनेरी कोतवाली में नवनियुक्त इंस्पेक्टर अजय सिंह द्वारा आज स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ एक आम बैठक की। उन्होंने कहा कि समाज में फैले नशे व अन्य सामाजिक कुरीतियों को लेकर बेहद संवेदनशील है। युवा पीढ़ी को नशे के जहर से बचाने के लिए वह लगातार सक्रिय है। उनके द्वारा एक और समाज में नशे का जहर घोलने वालों की धरपकड़ हेतु पुलिस एक्शन मोड पर रहेगी। वहीं दूसरी ओर आमजन को नशे व अन्य सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उद्यन व हर घर हो जागरूक जैसे मुहिम चला रखे हैं। मनेरी पुलिस वृहद स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन में नशे व अन्य कुरीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। इंस्पेक्टर मनेरी ने कहा कि समाज को नशा एवं दूसरी बुराइयों से बचाने के लिए स्वयं भी मैदान में उतर रखे हैं। वह खुद जनता व युवाओं के मध्य जाकर समाज को जागरूक करने में जुटे हैं। यहाँ पे ग्राम प्रधान अपने CLG मेंबर और जो लोकल हैं लोगों को बुलाया था, जिसमें मेन प्राथमिकता जो है, जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं श्री अर्पण यदुवंशी जी, उनके द्वारा एक विशेष टास्क दिया गया है कि जो नशे के प्रति जो है या जो बढ़ रहा है मामला, उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है और उस पर विशेष फोकस करना है। तो उसी संबंध में हमने ये मीटिंग करी थी और जनसंपर्क से उनका सहयोग लेके इसी नशे को रोकने के प्रति और इसमें जो आदमी लिप्त हैं उसको सीधे यहाँ से जेल भिजवाना, यही काम करना है। और जहाँ तक हो सके इसमें रोक हो और जो युवा है उसको इससे बचाया जाए, जिसमें एक उद्यान वाला प्रोग्राम भी SP साहब की तरफ से चलाया गया है कि जागृत युवा
और पर्सन युवा रहे, तो युवा को जागृत करना है ताकि वो इस नशे से बच सके। सितारगंज मीना बाजार के व्यापारी नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के कार्यालय में मौजूद न होने पर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि मीना बाजार के समस्त व्यापारियों की दुकानों को 23 नवंबर को लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से अनुचित तरीके से ध्वस्त किया गया, जिस कारण व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से सभी व्यापारियों को आपत्ति है, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बस अड्डे को स्थापित किया गया तो बसों के आवागमन के लिए जो रास्ता बिष्टी चौराहे से महाराणा प्रताप चौक वाली रोड पर निकाला जाना था, उसे जानबूझकर लिंक रोड मीना बाजार के व्यापारियों को उजाड़ने के मकसद से निकाला गया। दुबे ने कहा कि टाउन बैंडिंग कमेटी का गठन किया गया, उसमें न तो जनता के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया और न ही 13 वार्डों के वार्ड सभासद को और न ही व्यापारियों को शामिल किया गया। वेंडिंग जोन जो बनाया जा रहा है वह शहर से 2 किलोमीटर दूर चिन्हित किया गया है, जिसका विरोध मौखिक रूप से लगातार किया जा रहा है। देखो, ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन चूंकि वो आज नहीं है तो इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को दिया है। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाड़ा गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है। उसी को लेकर मैंने करा है, क्योंकि इसमें मान लीजिए जो वहाँ पे परिवहन निगम द्वारा जब वहाँ रोडवेज की स्थापना करी गई तो जो मीना बाजार की तरफ रास्ता निकाला गया वो बिल्कुल गलत है। वो रास्ता जो है कि महाराणा प्रताप चौक से बिष्टी चौक को जो रास्ता जाता है उसके बीच में निकाला जाना था। वहाँ भी ज़मीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी, सरकारी भूमि पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने नहीं करा, एक रंजिशन जो है रास्ता यहाँ से खोला। दूसरा यह है कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जब तक नगर पालिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर देती वेंडिंग जोन को, उस वेंडिंग जोन को जिसमें जो है कि वेंडर्स, जब इन्होंने कमेटी बनाई तो उस कमेटी में ना तो हम चेयरमैन को रखा, ना नगर पालिका के किसी सदस्य को रखा, ना इन व्यापारियों को रखा, किसी को नहीं रखा। इन्होंने मनमानी तरीके से अपने ही तरीके से जो है कि वेंडर जोन की स्थापना कर दी। उसका लगातार विरोध जो है वेंडर्स भी कर रहे हैं, हमारा बोर्ड भी कर रहा है, सारे प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सुनवाई नहीं करी। इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि पूर्ण रूप से जब तक आप वेंडर जोन को स्थापित नहीं कर देंगे, विकसित नहीं कर देंगे, तब तक इनको नहीं हटाया जाना चाहिए था। और 15/11 तक, इसी 15/11/2022 को जो है हमको जो है वो सीमांकन करके, नगर पालिका को सीमांकन करके राजस्व विभाग ने ये ज़मीन हमको दी है। तो अभी इतनी जल्दी तो विकसित हो नहीं पाएगा, 50 लाख से ऊपर की धनराशि चाहिए, उसमें बहुत सारे काम होने 1-1.5 साल लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने हटाया तो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करी है। इसके लिए हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे, लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जाएंगे, जो सहयोगी इनके जो संस्थाएं रहीं उनके साथ, उन लोगों के खिलाफ हम जो कोर्ट की अवहेलना करी उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जाने की पूरी तैयारी में। उसको लेकर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन। देहरादून में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के अंतिम दिन की शुरुआत योगा शिविर से हुई। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में मुख्य सचिव श्री एस संधू व तमाम वरिष्ठ अधिकारीगणों ने योग किया। अकादमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों के द्वारा सभी को योग के विभिन्न आसन कराए गए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सहित अधिकारियों ने योग के आसनों का अभ्यास किया। चिंतन शिविर से पहले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अकादमी परिसर के अंदर ही मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान वह अकादमी के गेट तक गए और यहां सुरक्षा में तैनात ITBP के जवानों से मुलाकात कर उनकी कुशलता पूछी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अकादमी परिसर में भी चक्कर लगाया और यहां स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के पास पहुंचकर नमन किया। धारचूला के गरगोबा गांव में 2 वर्षीय मासूम को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारने के आरोपी नेपाली अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ IPC की धारा 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद मासूम वर्ष का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद नेपाली अभियुक्त मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। घटना से जहां मासूम वर्ष के माता पिता सहित अन्य परिजन गहरे सदमे में हैं, तो वहीं गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सब इंस्पेक्टर BC मासीवाल ने बताया कि अभियुक्त को छिरकिला के जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। वादी रमेश सिंह की तहरीर पर मुकदमा FIR नंबर 41/22 धारा 302 307 IPC बनाम गगन सिंह पंजीकृत किया गया है, जिसमें अभियुक्त गगन सिंह को छिरकिला डैम के पास से किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।